दोस्तों, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के ड्रग्स केस में 24 अक्टूबर को चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। आर्यन के साथ सेल्फी लेने के लिए वायरल हुए शख्स किरण गोस्वामी के बॉडीगार्ड रहे प्रभाकर सैल ने एक हलफनामा जारी किया, जिसमें उसने कई चौंकाने वाले दावे किए। साथ ही प्रभाकर सैल ने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत भी की। इस बातचीत में प्रभाकर ने दावा किया कि किरण गोस्वामी ने आर्यन को छोड़ने के लिए 25 करोड़ रुपए की मांग की थी। प्रभाकर सैल के मुताबिक ये मांग गोस्वामी ने एनसीबी चीफ समीर वानखेड़े की ओर से की थी। प्रभाकर सैल किरण गोस्वामी के बॉडीगार्ड रह चुके हैं। साथ ही वो आर्यन खान के क्रूज ड्रग्स केस में एनसीबी के गवाह भी हैं। किरण गोस्वामी वही शख्स है जिसने आर्यन के साथ सेल्फी ली थी। सोशल मीडिया पर यह तस्वीर बहुत वायरल भी हुई थी। अब किरण गोस्वामी ने प्रभाकर सैल के इन दावों पर चुप्पी तोड़ी है। गोस्वामी ने आज तक से बातचीत में कहा है कि वो समीर वानखेड़े को जानता ही नहीं है। आज तक की किरण गोस्वामी से बातचीत टेलीफोन पर हुई थी। इस दौरान उसने जो बातें कही वो कुछ इस प्रकार हैं। मैं 6 अक्टूबर तक मुंबई में था। मुझे जबरदस्ती अपना फोन बंद करना पड़ा क्योंकि मुझे धमकियों भरे ढेरों कॉल्स आ रहे थे। मैं वानखेड़े को नहीं जानता, मैंने उन्हें बस टीवी पर देखा है। मैं एनसीबी की किसी पिछली रेड या एक्शन का हिस्सा नहीं था। मैंने सभी बातें पढ़ने के बाद पंचनामा साइन किया था। आर्यन खान ने मुझे उनकी मैनेजर से बात करवाने को कहा था क्योंकि उनका फोन उस समय उनके पास नहीं था। मेरे पास मेरा फोन था। उन्होंने यानी कि आर्यन ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं उनकी बात उनकी मैनेजर या माँ बाप से करवा दूं। मैं प्रभाकर को जानता हूँ, उसने मेरे लिए काम किया था, लेकिन उसके इल्जामों का मुझे कोई इल्म नहीं है। मैं प्रभाकर के टच में 11 अक्टूबर से नहीं हूँ। मेरे खिलाफ पुणे में सिर्फ एक पुराना केस रजिस्टर हुआ था, लेकिन अचानक उस पुराने केस पर काम शुरू हो गया। मेरी तलाश का नोटिस जारी हो गया। मेरी जान को खतरा है। मुझे धमकी भी दी गई है कि मुझे जेल में मार दिया जाएगा। आप ही सोचिए, मैं सुरक्षित हूँ या नहीं। मेरी समीर वानखेड़े से 6 अक्टूबर के बाद कोई बात नहीं हुई है। मैंने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को भी फोन कॉल की जानकारी दी। जिस दिन मनीष भानुशाली को जानकारी आई थी उसी दिन हम वहां गए थे। हमारी मुलाकात वहां वीवी सिंह सर से हुई थी। वानखेड़े सर से बाद में मुलाकात हुई थी। एक पंचनामा मैंने जहाज पर साइन किया था जो कि मुनमुन धमेचा का था। एक पंचनामा मैंने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर में साइन किया था। मुनमुन धमेचा का पंचनामा उसी की हैंडराइटिंग में था। जिस कागज पर मैंने साइन किया था उस पर 10 लोगों के नाम थे। आर्यन खान ने मुझे जो नंबर दिया था वो लगा ही नहीं। उसके बाद किसी सैम का फोन आया था और उसने मुझे फोन नंबर दो, मैं फोन करूंगा ये कहा। मुझे एनसीबी की कोई जानकारी नहीं थी। आर्यन ने घर वालों का नंबर नहीं दिया था और मैनेजर पूजा का नंबर दिया था। मेरी बात पूजा से नहीं हुई क्योंकि उन्होंने फोन नहीं उठाया था। उसने इनडायरेक्टली मुझे कहा था कि मुझे पैसा दो वरना पंचनामे पर जो साइन किया है उसके बारे में कुछ बोल दूंगा। मैंने जिस आदमी को काम से भेजा था उसको कुछ मेडिकल इश्यू हो गया था, जिसके बाद वो खुद वापस आ गया। अगर कोई जांच होगी तो मैं इसका हिस्सा बनूंगा और सामने आऊंगा। जब ये खबर सामने आई थी तब मैंने पुणे पुलिस को कांटेक्ट करने की कोशिश भी की। प्रभाकर सैल ने दावा किया था कि वो क्रूज रेड के बाद हुए ड्रामे के समय मौजूद था। उसने किरण गोस्वामी और सैम नाम के एक शख्स को एनसीबी के दफ्तर के पास मिलते देखा था। सैल ने दावा किया कि गोस्वामी और सैम लोअर परेल गए थे जहां एक ब्लू कलर की गाड़ी वहां आई थी। उसने ये भी कहा था कि शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी को उस ब्लू गाड़ी में बैठे हुए देखा था। प्रभाकर सैल के मुताबिक गोस्वामी और सैम ने अपनी बातचीत में 25 करोड़ रुपए की मांग की थी, लेकिन 18 करोड़ में मामला सेटल करने को राजी हो गए थे। गोस्वामी ने कथित रूप से कहा था कि इस 18 करोड़ में से 8 करोड़ समीर वानखेड़े को जाएंगे और बाकी बचे पैसे दूसरों में बटेंगे। प्रभाकर सैल के दावों के बाद एनसीबी ने बयान जारी कर उसके इल्जामों को जुठला दिया था। मुद्दा अशोक जैन ने एक बयान जारी कर कहा था कि ये मामला कोर्ट में चल रहा है। ऐसे में इस केस के एक चश्मदीद के तौर पर उन्हें कोर्ट के सामने इसे जमा करने की जरूरत है, न कि सोशल मीडिया पर। उन्होंने ये भी कहा था कि जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े इन इल्जामों को सिरे से खारिज करते हैं। Rating and 100 times I will reiterate again. I have never been to Dubai. Whatever time is stating that. Secondly, there are mechanisms to check where a person is. So this is completely false. And I have never been to Dubai with my sister, what he is mentioning during the date and time. So
It is false and I completely condemn it. Even went to Maldives for the extortion. This is the allegation made against you and your family. Regarding हमारे जो पिछले 15 दिन से जो हमारे पर पर्सनल अटैक हो रहे हैं, जो मेरी जो मृतक माँ है वहाँ पर अटैक हो रहे हैं, मेरी जो बहन है उस पर अटैक हो रहा है, मेरे जो सेवानिवृत्त पिता है, मेरे डैडी हैं, उन पे ये अटैक हो रहा है, जिसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। I am a central government employee, so I have to take due permissions from my seniors, and after that I will take a legal course. आज के इन्वेस्टिगेशन को बात करें जहाँ अनन्या पांडे को आज कई घंटों तक की पूछताछ की गई। मैं उस बारे में इन्वेस्टिगेशन के बारे में कुछ नहीं कहूँगा। सर, आपको इस देश से यहाँ पर लाया गया था ताकि आप टारगेट कर सके, Correct. बॉलीवुड को टारगेट कर सके, Right. महाराष्ट्र को बदनाम कर सके, उस बारे में बताइए। हाँ, आपने काफी वैलिड सवाल पूछा। उसके लिए हमने एक प्रेस रिलीज भी हमारे सीनियर्स ने इशू की है। मैंने एनसीबी में आने के लिए अप्लाई 2019 में किया था, जबकि केस हमारे पास नहीं था। मेरा केस जो एनसीबी में आने का था उसके पहले 1 साल पहले से चल रहा था। सो ये जो कनेक्शन भी लगा, कंप्लीटली इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ और उसका आपको प्रेस रिलीज भी दिया गया है। मी ते काही सांगू शकत नाही। आय एम जस्ट अ गव्हर्नमेंट ऑफिसर, आय एम जस्ट डुईंग माय ड्युटी। जे कोणी एनडीपीएस ऍक्ट व्हायोलेट करतात, आई एम नॉट अ पर्सन हु कैन कमेंट ऑन दैट। जब आप मालदीव गए तब वहाँ पे कुछ बॉलीवुड के सितारे भी मौजूद थे। कोई भी मेरे मैं एक्सटॉर्शन के लिए इस तरह की भाषा ये बहुत ही घिनौनी शब्द इस्तेमाल किए गए थे। मुझे नहीं लगता है कि कोई छोटे बच्चों के साथ में जाके एक्सटॉर्शन जैसी घटिया चीज या घटिया क्राइम कोई भी करेगा। सर, नवाब मलिक सेलिब्रिटीज से आप वहाँ पर मिले थे क्या? वहाँ पर किसी से मुलाकात हुई आपकी? मेरी किसके साथ कोई मुलाकात नहीं हुई है। इट वॉज विथ ऑल ड्यू परमिशंस, एवरीथिंग लीगल। मैंने कुछ गलत नहीं किया। धन्यवाद। सर, नवाब मलिक यांच्या नावावर सर, पहला मौका नहीं है जो आपके परिवार को टारगेट किया। थैंक यू ये पहला मौका नहीं है जो आपके परिवार तो एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े फिलहाल ये कहते हो कि मैं जेल जाने से नहीं डरता। एनसीबी जिस तरीके से ये पिछले 15 दिनों से अगर प्रोफेशनलिज्म हो तो मुझे कोई चीज के लिए आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं फिर से रिटायरेट करूंगा। एक महिला, एक डेड महिला, उसके ऊपर आप एलिगेशन लगा रहे हो। एक सिस्टर, एक जो बच्चों की माँ है, आप उसका इंस्टाग्राम पे जाके उसकी स्नूपिंग करो, उसके ऊपर आप एलिगेशन लगा रहे हो। उसके ऊपर एक जो 77 ईयर्स का एक वृद्ध है, रिटायर्ड पर्सन है, अब उस पर एलिगेशन लगा रहे हो। किस चीज के लिए? जस्ट आपके नेशनल सर्विस करने के लिए। और आपको हम लोग हमारा प्रोफेशनल जो काम करते हैं, अब उसको पर्सनली लेके, और जो कोई भी आपके साथ में जो हमारे ऑलरेडी जो पहले कार्रवाई हुई है, अब वो चीज को लाके मेरी फैमिली पे अटैक करेंगे, उस चीज की मैं निंदा करता हूं। नवाब मलिक यांनी जे फोटो ट्वीट केले त्याच्या मेरा कोई मोरल डाउन नहीं होगा। ये मेरा मोरल और स्ट्रांग होगा। मैं और अच्छे से काम करूंगा।